नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र मालवा में आपका स्वागत है। आज का विषय एक चर्चा नहीं बल्कि समाज के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। आज नशा युवाओं के सपने, परिवार की खुशियां और समाज की शांति को प्रभावित कर रहा है, भंग कर रहा है। नशा मनुष्य के शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी नष्ट कर देता है। कई विकृतियां और दुष्परिणाम हम सब देख ही रहे हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच न्यायपालिका से पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस ठाकुर जी और विधि एवं साहित्य जगत से श्री विजय सिंह चौहान जी उपस्थित हुए हैं। आप दोनों महानुभावों का मैं स्वागत करती हूँ। एस ठाकुर जी, नशा जो समस्या है वो उसको आप केवल अपराध के रूप में देखते हैं या वो सामाजिक या मानवीय संकट भी है? नशे के बारे में हमारे देश में काफ़ी कठोर कानून है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति नशे से पीड़ित होता है वह व्यक्ति भी स्वयं उपचार का अधिकारी होता है। इसलिए केवल दंड के रूप में नहीं देखते हुए उसको समाज सुधार और व्यक्ति के सुधार के रूप में भी देखते हैं। अच्छा, न्यायपालिका इस समस्या को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहती है? मुख्य रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कानून है उसका पालन करें, अब ये नशे से दूर रहें और यदि कोई नशे से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसके उचित उपचार और सुधार के रूप में पर्याप्त कार्रवाई करें। इस समस्या में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि में कानून की क्या महत्वपूर्ण है? कानून की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? इस समस्या में कानून तो बाद में आता है, लेकिन परिवार और जो समाज है वो पहले आता है, क्योंकि अगर किसी को नशे से बचाना है तो सबसे पहले आवश्यकता उसको परिवार की है, समाज की है, तो उससे संवाद करके उसका उपचार करके इसे दूर किया जा सकता है। कानून तो केवल आखिरी में आता है, लेकिन कानून का भी महत्वपूर्ण इसमें सहयोग रहता है, रोल रहता है। अधिवक्ता महोदय, भारत में नशीले पदार्थों के लिए कितने कठोर कानून बने हैं? देखिए, हमारे देश में नशा एवं नशे के उत्पादन को लेकर, उसके निर्माण को लेकर, उसके वितरण को लेकर काफ़ी कठोर कानून हैं और उसमें दंडात्मक जो प्रोविजंस हैं वो भी काफ़ी कठोर हैं। आजीवन कारावास से लेकर अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाता है। हमारे देश में एनडीपीएस का कानून है, राज्य आबकारी कानून है, सिगरेट, तंबाकू, इन सारे विषयों को लेकर भी अलग अलग कानून हैं जिनमें न्यायपालिका बखूबी कार्य कर रही है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ कानून के भरोसे पूरा नशा छोड़ देना ये ठीक नहीं है। अगर नशे की रोकथाम करना है और हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, साझा जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें परिवेश, हमारे घर, हमारा आसपास, आड़ पड़ोस, इन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसकी रोकथाम के लिए कार्य करें। और सबसे बड़ी बात है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम नशे की रोकथाम भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नशा तस्करी के लिए आम नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं? मैंने अभी कहा ना, जागरूकता से बढ़कर कोई साधन नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे आसपास अगर ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती है तो उसकी सूचना हम तत्काल पुलिस को दें। हम स्वयं जागरूक बने, सामाजिक संगठन, घर, परिवार और परिवेश, ये सभी लोग सजग रहें। जागरूकता से बढ़कर कोई साधन नहीं है। अच्छा, युवाओं को आप इस समस्या को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि नशे से दूर रहें। अगर आपको नशा करना ही है तो अपनी सफलता का नशा कीजिए, अपनी उन्नति का नशा कीजिए, अपने उत्कर्ष का नशा कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप तब तक लगे रहिए जब तक कि आप अपना सर्वोच्च ना दे दें। तो बेहतर यही होगा कि नशे से दूर रहें। अगर आपके आसपास परिवेश में भी कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता हो जो आपको नशे की ओर प्रवृत्त कर रहा हो तो आप उस ऐसे लोगों से बचें। अगर आप अपने किसी इष्ट मित्र, रिश्तेदार को अगर नशे का आदी देख रहे हैं तो सबसे पहले उसको सहानुभूति दीजिए, उसका उपचार कराइए, उसके दोस्त बनिए और कोशिश कीजिए कि वो नशे से दूर हो। और इस कार्य में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है।
यहाँ एक बात और है कि हमें सकारात्मक सोच से बढ़ना पड़ेगा। हमारा आसपास का परिवेश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा, और ऐसे संस्कार भी देना चाहिए कि बच्चे उस ओर जाए नहीं, अगर गए हैं तो लौट कर तुरंत आ जाए। एस ठाकुर जी, भारत को नशा मुक्त करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले जिम्मेदारी समाज की आती है। अगर समाज ने अच्छे से काम किया है, किसी को बिल्कुल किया है, तो व्यक्ति नशे की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगा। कानून तो काफी बाद में आता है, जब अपराध हो जाता है उसके बाद कानून अपने एक्ट में रहता है। दूसरी चीज ये है कि जो सरकार की जो एजेंसियां हैं उनसे भी मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष और बिल्कुल दबाव मुक्त होकर कार्य करें। इसलिए समाज का सबसे ज्यादा इसमें रोल है नशा मुक्त किए जाने में। विजय सिंह भाई साहब जी, नशा की जो समस्या है उसको, युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराने के लिए क्या प्रभावी उपाय हो सकते हैं? प्रभावी उपाय तो यही है कि हमें अपना परिवेश बदलना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करना होगी, हमारे आसपास से करना होगी, हमारे आंगन से करना होगी। हमें ये देखना होगा कि नशे का कारोबार आसपास तो नहीं हो रहा, कहीं कोई संदिग्ध एक्टिविटीज तो नजर नहीं आ रही, या अगर हमारा बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया है, तो वो क्या कर रहा है, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन नजर आता है तो हमें वहां से शुरुआत करना होगी। मैं कहूँगा हमें अपने स्वयं से शुरुआत करना चाहिए, हमने आसपास से शुरुआत करना चाहिए। जी, इस कार्यक्रम को जो भी युवा आज देख रहे हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो उनका स्वागत करना चाहिए कि वो इस प्रवृत्ति को छोड़कर अपने समाज में वापस आना चाहते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सहानुभूति दें, उनको ऐसा परिवेश प्रदान करें, ऐसा व्यवहार उनको दें ताकि वो वापस लौट करना चाह पाए। अंत में मैं यही कहूँगी कि जो नशा मुक्त भारत का जो हमारा सपना है, उसकी जो परिकल्पना है, वो तभी पूरी हो सकती है कि इस मंच के माध्यम से हम जन जागृति अभियान का संकल्प लें और जन जन तक हमारी बात पहुंचाएं। धन्यवाद।